लाइट बढ़ाना पड़ेगा क्या महाराज? लाइट फुल है महाराज। हाँ आएगा आएगा। अभी यस यू आर नाउ ऑन। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वाल्मीकि रामायण हम लोग अयोध्या कांड कर रहे हैं, अयोध्या कांड की आलोचना, और इसमें 23 अध्याय तक हम लोगों ने आलोचना कर ली थी। आज अध्याय 24 करेंगे। आपको एक याद दिला दें, इसके पहले हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या किया था। श्री रामचंद्र जी को आदेश मिलता है कि 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास में जाना है। भरत राजा बनेंगे। श्री रामचंद्र जी से सर झुका करके मान लेते हैं, जो कहते हैं आज्ञा शिरोधार्य। अपनी मां को बतलाते हैं। मां विश्वास ही नहीं कर पा रही है। भाई लक्ष्मण वहां पर हैं, लक्ष्मण रोष में भर जाते हैं। ये सब अगर आप लोग देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, यूट्यूब में हम लोगों ने इसके पहले आलोचना की है, सब है यूट्यूब पर। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण लेकिन मान नहीं रहे हैं। लेकिन बड़े भाई के समझाने पर धीरे धीरे लक्ष्मण शांत हो रहे हैं। कौशल्या का विलाप हो रहा है। मां कौशल्या इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। श्री रामचंद्र जी ने मां को भी समझाया है। अब 24वें अध्याय में कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। तंग समीक्ष्य व्यवस्थितम पितुर निर्देश पालने। कौशल्या समझ गई कि रामचंद्र जी नहीं सुनने वाले हैं कौशल्या की बातें, और पिता ने जो उन्हें आदेश दिया है उस पर वो बिल्कुल दृढ़ रहेंगे। कौशल्या शोक मग्न हो गई है। इसके पहले कौशल्या को दुख था कि कैकेयी के कारण कौशल्या के मन में कभी शांति नहीं थी इतने दिनों तक, क्योंकि दशरथ अधिक प्यार करते थे कैकेयी को। और रामचंद्र जी जब वन में जा रहे हैं, देखिए माता बहुत घबरा गई कि देखो तुम्हारे रहते ही मेरी यह दुर्वस्था थी, अब क्या होगी, अब क्या होने वाला है। लेकिन अब अपने संतान के प्रति उनकी ममता जग रही है। हम लोग भी जब दुखी होते हैं ना, हम लोग के जीवन में जब दुख होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि देखिए जो हमारे आदर्श रहे हैं उन पर क्या क्या गुजरी है। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियंग वद मई जातो दशरथात् कथम उच्छेन वर्तयेत। माता कह रही हैं कि अदृष्ट दुखो, राम ने कभी दुख नहीं देखा है। राजकुमार थे और अधिक उम्र, राजा दशरथ की उम्र अधिक हो गई थी। उसके बाद चारों कुमार जन्म लिए थे, इसलिए पिता का प्यार बहुत ही अधिक था, बहुत लाड़ प्यार से, बहुत ही अधिक। केवल राजकुमार हैं इसलिए नहीं, राजा दशरथ और बाकी जो माताएं थी बहुत प्यार करती थी इन्हें। धर्मात्मा, धर्म में प्रतिष्ठित हैं रामचंद्र जी, साधारण व्यक्ति नहीं है, धर्म में प्रतिष्ठित हैं।
सर्वभूत प्रियंवदः, और सबसे प्रिय से बात करते हैं। तिक्त वचन, कटु वचन रामचंद्र जी कभी नहीं कहते हैं। हम लोग जब पूरी रामायण हम लोग देखेंगे श्री रामचंद्र जी कभी किसी के प्रति अप्रिय वचन, अहितकर वचन कभी नहीं करते हैं। अगर वे राक्षस आदि को मारते भी हैं, उसके पीछे विशेष कारण रहा है। तो यह क्या है ना, साधारणतः हिंदी भाषी लोग रामचरितमानस पढ़ के बड़े हुए हैं, जो कि रामचरितमानस भक्ति शास्त्र है, भक्ति पूर्वक देखा गया है, जहां पर कि अगर कहीं पर श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व में एक मानवीय भाव भी हो तो उसे ढक दिया गया है। वाल्मीकि रामायण उस अर्थ में काफी स्पष्ट है, लेकिन तथापि देखिएगा कि ये जो गुण है श्री रामचंद्र जी में, धर्मात्मा कभी अप्रिय बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि मई जातो, हर मां गर्व करती है मेरा बेटा है। या आप देखिएगा कहीं भी चले जाए ना, बोलेंगे मेरा बेटा है, तो हमसे जन्म लिया है। मां मां लोग बहुत गर्व करती हैं इस बात का। यह मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य अपने को महान मानता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने को दीनहीन समझे तो उसकी जिंदगी गई। अपने को कभी दीनहीन नहीं समझना चाहिए। और तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए, हम लोग अपने को दीनहीन क्यों माने? क्रिश्चियनिटी आदि में कहते हैं यू आर ए बॉर्न सिनर। क्रिश्चियनिटी जो हैं, ईसाई लोग हैं, वो अपना बैठ करके छाती पीट करके रोते रहें, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हिंदू लोग जानते हैं कि मैं अमृत की संतान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। मुझ में हर शक्ति विद्यमान है, हम में हर ज्ञान विद्यमान है। ढका हुआ है वो दूसरी बात है, लेकिन है। किसी न किसी रूप में यह हमारे अंदर प्रकट होते रहता है और हम समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं महान हूं और मेरी कृति है। छोटा बच्चा देखिएगा, एक छोटा बच्चा भी ओ आ क ख जब लिखेगा ना पहली बार, लिख करके इतना खुश होगा, गर्व से ले जाकर अपनी मां को दिखाएगा कि देखो कितना अच्छा है। क्यों? यह उसकी कृति है। हम लोग जब कुछ करते हैं कृति, और पूरा मन लगाकर जब करते हैं, कहीं पर वो हमसे बढ़कर होती है। साधारणतः ये बात हम लोग नहीं समझते हैं। जैसे मैं बतलाता हूँ मेरे अपने बारे में, अभी तक मेरी 7 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर अगर टाइप करें पेन नेम समर्पण से अंग्रेजी में, उसके अनुवाद भी हैं इस उस भाषा में। और बहुत बंगला में जो हमने क्लास लिए हैं, इसके करीब 6000 पेज हैं इंटरनेट आर्काइव पर। तो मेरे एक मित्र मिले, कुछ साल पहले की बात है। मैंने उन्हें प्यार से पूछा, ये मेरी किताब है टिया, बहुत प्रसिद्ध किताब है। डॉक्टर अब्दुल कलाम उसे 2 बार पढ़े थे और काफ़ी तारीफ़ किए हैं। उन्होंने उसका रिव्यू भी लिखा था और कहे कि जीवन में उन्होंने 5 जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें से टिया एक है। तो मैंने अपने उस दोस्त को पूछा कि आपने पढ़ी है मेरी किताब? तो वो हँस के बोले, "अरे! मैं आपको ही जानता हूँ, अब आपकी किताब को क्या पढ़ूँ?" मुझे इतनी हँसी आई सुनकर। बहुत सुंदर बात है। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अपने भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च उसके डायरेक्टर रह चुके थे। लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि मैं आपको ही जानता हूँ, अब आपकी किताब को मैं क्या पढ़ूँ? मैंने उन्हें कहना चाहा, कहा नहीं, किसी भी व्यक्ति की कृति, किसी भी व्यक्ति की रचना उस व्यक्ति से बढ़कर होती है।
जब आप परीक्षा में लिखते थे ना क्लास 6-7 में, आपके उत्तर आपसे बढ़कर नहीं थे। लेकिन तब भी परीक्षा की कॉपी में भी आप अपना ज्ञान उड़ेल देना चाहते थे। लेकिन कोई व्यक्ति जब रचना करता है, कविता लिखता है, चित्रकारी करता है, गाना गाता है, हम लोग साधारणतः कहते हैं उन्होंने अपने को उड़ेल दिया। नहीं, केवल उड़ेलते नहीं है, आपकी रचना आपको अतिक्रम कर जाती है। आपकी रचना हमेशा आपसे बढ़कर है। यह बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई भी मां, उसकी संतान उसकी रचना है, उसकी कृति है। मां को पता है कि यह जो मेरी सृष्टि है, यह हमसे बढ़कर है। केवल भगवान भगवान की जब बात आती है, वहां पर यह बात लागू नहीं होती है। ईश्वर की सृष्टि ईश्वर से बढ़कर नहीं है। वहां पर केवल कहा जाता है ईश्वर सृष्टि से बढ़कर है। श्री रामकृष्ण कथामृत जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ठाकुर की बातें ठाकुर से बढ़कर है, नहीं। लेकिन हर व्यक्ति के बारे में, यहां तक कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में प्रवचन आदि दे रहे थे, तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे इतना कुछ कहा। तो बाद में एक चिट्ठी में लिखते हैं, एक बंगला का एक मुहावरा उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अंदर में इतना कुछ था, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अवतार या ईश्वर, उनकी सृष्टि उनसे बढ़कर नहीं होती है। किसी भी मां के लिए उसकी संतान उससे बढ़कर है, और इसीलिए किसी मां के सामने उसके संतान की अगर निंदा की जाए, मां बिफर उठती हैं, नाराज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं जो हूं, यह इसने मेरा पूरा रस निचोड़ लिया है। वास्तव में रस निचोड़ लेता है कोई भी कृति। अभी मैंने अपनी 8वीं किताब पूरी की, लॉकडाउन के कारण एकदम लगा जैसे कि मुझे अंदर से निचोड़ लिया गया, और उस 2 महीने तक मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बिल्कुल एक बदहाली सी अवस्था थी, बंधा हुआ सा था। सोख लेता है आपको। कौशल्या भी गर्व से कर रही है। आज अगर हम लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भगवान है और कौशल्या उनकी माता थी, कितना भी है कौशल्या, तो अब ऐसे थोड़ी है कि भगवान भगवान को जन्म देते रहते हैं। अवतार कहते हैं, अवतार को भी जननी गर्भ से ही आना पड़ता है। यानी वह जो गर्भ है, मातृगर्भ, कितना भी महान हो, भगवान नहीं है। लेकिन मां के लिए वो उनकी संतान है, और मां को गर्व है, इसलिए कहती है मई जातो, मुझसे जन्म लिया इसने, दशरथात, और वीर इसमें दशरथ का है। राजा दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहते हैं कथम उच्छेन वर्तयेत, उच्च उच्च वृत्ति। यहां पर आप में से बहुत लोग, जो लोग सुन रहे हैं, जानते होंगे शिलोच्च वृत्ति। मैं संक्षेप में बतला देता हूं। जो लोग भिक्षाटन करके रहते हैं, अभी बहुत प्रचलित बात है भिक्षाटन, जिसमें साधु सन्यासी लोग भिक्षा ग्रहण करते हैं घर घर जाकर। उसके कुछ विधान हैं, जैसे 7 घर में ही जाके आप भिक्षा कर सकते हैं। हम लोग का भी जब संन्यास हुआ था, तो 3 दिन हम लोग को भिक्षाटन पे ही रहना पड़ा था। भगवान बुद्ध का जो संघ था पहले के दिनों में, भिक्षाटन से ही रहता था। लेकिन इनसे भी बढ़कर जो होते थे, ये भिक्षाटन भी नहीं करते थे। ये खेत खलिहान में जाकर जो अनाज के दाने गिरे हुए हैं, उन्हें चुन चुन कर उठाते थे। या गाय भैंस, उनका जो गोबर है, उसमें कभी कभी कुछ दाने जो कि हजम नहीं हुए हैं वो रहते थे, वहां से उसे चुन के निकाल लेते थे। बाजार में जाकर जो जितने सामान को इधर से उधर जब किया जाता था बोरा में भरकर, पटका पटकी में कुछ दाने गिर जाते थे, तो उन दानों को चुन करके
ये लोग उठा लेते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध है कणाद मुनि, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया भारत को। कणाद मुनि के नाम में है, वो कण कण चुनते थे, तो एक तरफ चुनते थे कण कण, और इतना बड़ा वैशेषिक दर्शन उन्होंने लिखा। मुद्गल ऋषि का वर्णन आता है महाभारत में, वो भी इसी तरह से शीलोच्छ वृत्ति, चुन चुनकर दाना को उठा लेते थे और जितना हो गया उसी से अपना खाने का काम चलाते थे। कहते हैं यह रामचंद्र, जिसने कभी दुख नहीं देखा, धर्मात्मा है, प्रियंगवद है, मेरा पुत्र है जो दशरथ के माध्यम से हुआ है, कैसे ये करेगा? क्यों? यस्य भृत्याश्च दासाश्च मिष्टान्नानि भुंजते, जिनके दास चाकर ये लोग भी शुद्ध स्वादिष्ट पवित्र अन्न खाते हैं, वही रामचंद्र वन में फल फूल खा करके कैसे, कंदमूल खा के कैसे रहेंगे? श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठता दिखाकर उनके सामने जब समस्या होने वाली है उसके बारे में कह रहे हैं। मां रो रही है, रोते रोते कहती हैं कि सच में इस जगत में दैव जो है यही सबसे बलवान है, कि रामचंद्र जी इतने शक्तिशाली हैं, धर्मात्मा हैं, और तभी देखिए क्या होने जा रहा है। मां विलाप कर रही है। यहां 6, 7, 8 3 श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी श्रेष्ठ ऋषि थे, इन्होंने जैसे चरित्र का वर्णन किया है उसी प्रकार इनकी कविता की विशेषता थी, हर तरह का अलंकार, हर तरह की उपमा ले आते हैं। बाद में व्यासदेव ने भी इसको लिया, कालिदास आदि ने भी लिया, और अभी यह परंपरा है। अब संक्षेप में मैं बोल रहा हूं। कह रहे हैं कि इनके अंदर में आग जली हुई है, कौशल्या के अंदर, और वन में दावानल, जैसे अभी भी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आदि में फॉरेस्ट फायर होता है, भारत में हम लोग उसे दावानल कहते हैं। जब गर्मी के समय में हवा चलती है, पेड़ से पेड़ रगड़ कर वहां आग उत्पन्न होती है, और वह आग जो है ना दावानल को जलाकर राख कर देती है। आग अंदर से ही उत्पन्न होती है और स्वयं को जला डालती है। तो कह रही है कि शोक की यह आग मां कौशल्या कर रही है, मेरे मन में ही प्रकट हुई है, तुमको देख नहीं पाऊंगी, यह संभावना वायु बनकर इसे उद्दीप्त कर रही है। ये वर्णन है कविता में। विलाप जनित दुख इसमें ईंधन का काम कर रहा है, और रोने से जो अश्रुपात हो रहे हैं ये मानो उस आग में घी के समान, केवल ईंधन ही नहीं घी दिया जा रहा है, आग जिससे धधक उठे। चिंता के कारण गरम गरम सांसें जो निकल रही है, यही उस आग का धुआं है। और तुम दूर देश में जाकर कैसे रहोगे, यह चिंता आदि इस आग को प्रतिक्षण बढ़ाए चली जा रही है। कौशल्या के दुख को वाल्मीकि दावानल के साथ तुलना कर दिखाते हैं कि दोनों में कैसे समानता है। मां नहीं ले पा रही हैं, कहती हैं कथम ही धेनु स्वम वत्सम गच्छन्तम अनुगच्छति। बछड़े के पीछे पीछे जैसे गाय जाती है। आप लोग जिन्होंने देखा होगा गांव आदि में, साधारणतः गाय के पीछे बछड़ा चलता रहता है। गाय जहां भी जाती है ना, बछड़ा उसके पीछे पीछे दूध पीने के लिए पहुंच जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, किसी कारण से बछड़े को बांध कर अगर ले जाया जाए तो गाय उसके पीछे पीछे चलनी शुरू होती है। आप में से जो लोग गांव में रहे होंगे, आपने देखा होगा बछड़े को गाय से अलग करना बहुत कठिन होता है। गाय रंभाने लगती है, गाय से सहा नहीं जाता है। बछड़ा अगर खेल में भी थोड़ा भाग जाए तो गाय उसके पीछे पीछे चली जाती है, और अगर बांध करके ले जाया जाए तो खाना ही क्या। श्री रामचंद्र जी मां को सांत्वना दे रहे हैं, अलग अलग भाव से किए हैं, और अब कह रहे हैं कि देखो
कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यम आश्रिते। कैकेयी ने तो राजा के साथ धोखा किया, है तो स्पष्ट है, और मैं भी वन को चला जा रहा हूं। भवत्या च परित्यक्तो न नूनम वर्तिष्यति। और इसमें अगर तुम भी यहां से निकल गई मेरे साथ, तो पिताजी जीवित नहीं रह सकेंगे। भर्तु किल परित्यागो नृशंसा केवलम स्त्रिया। पति का परित्याग करना नारी के लिए अत्यंत नृशंस पूर्ण कार्य है। यहां से लेकर के कुछ कुछ श्लोक अभी आएंगे, मैं विशेष इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, इसके पक्ष में भी नहीं बोलूंगा, इसके विपक्ष में भी नहीं बोलूंगा। यहां पर नारी के लिए पति धर्म की श्रेष्ठता के बारे में बोला गया है। अभी वर्तमान युग में वुमेन लिब आदि हो जाने के बाद लोग इन सब चीजों को ना बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट। समाज जिस चीज को मानता है आपको वही बोलना पड़ेगा। नारी के लिए पति धर्म सही है गलत है, इसको बोलने वाला मैं कौन हूं। लेकिन हिंदू समाज इसी भाव को लेके रहा है। अभी हम लोग बोल रहे हैं नारी स्वाधीनता। अभी जब 1000 साल नारी स्वाधीनता चलेगी ना, तब जाकर के पता चलेगा इसका अच्छा बुरा क्या है। समाज जिस समय जिस चीज को लेकर रहता है उसमें वही उसे ठीक लगता है। जब इतिहास की ओर मुड़कर देखते हैं, कभी हम लोग हंसते हैं, कभी निंदा करते हैं। जैसे मनुस्मृति, उसकी सब कोई निंदा करते हैं। निंदा करने का क्या है? समाज वैसा था, उन्होंने वैसा लिखा। समाज वैसा था, वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा। यह हुआ एक पक्ष। दूसरा है, अगर ईश्वर दर्शन आपका उद्देश्य है, कृपया इसे ध्यान में रखें। ईश्वर दर्शन अगर आपका उद्देश्य है, आत्मज्ञान अगर आपका उद्देश्य है, स्वर्ग प्राप्ति धर्म अगर आपका उद्देश्य है, तब कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। हमारे यहां बेलूर मठ में हम लोग जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासी होने के लिए 9 साल तक पहले आपको सफेद वस्त्रों में ब्रह्मचारी होके रहना पड़ता है। उसमें 2 साल 2 वर्ष बेलूर मठ में ही ट्रेनिंग सेंटर है, जहां सभी को 2 साल रहना पड़ता है। वहां पर सबको काम दिया जाता है और हर काम 2 महीने 2 महीने 2 महीने का होता है। वहां पर कब किसको क्या काम मिलेगा, आपको बिल्कुल उसी के अनुसार चलना है, क्योंकि उद्देश्य काम नहीं रहता है। उद्देश्य है अपना कैंपस जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसको ठीक रखना और अपना जीवन ठीक से चलाए जाना। तो उसमें एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि हम लोग एक सन्यासी थे, मतलब ब्रह्मचारी थे उन दिनों। वो बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों वो एमडी थे डॉक्टरी में, और उनको ड्यूटी मिला था वो जो मेडिसिन कमरा है उसको सफाई करने का। एमडी हैं, और जो डॉक्टर आके वहां बैठते थे इन लोगों को देखने के लिए, वो साधारण एमबीबीएस थे। उनको ड्यूटी मिला, वो वही करेंगे। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही आपका काम है, आपको यही करना है। उद्देश्य अगर आत्मोन्नति है, तब माने आध्यात्मिक आत्मोन्नति, आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैसे कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आर्थिक उन्नति और अहंकार की वृद्धि यह अगर उद्देश्य हो, तब आचार आचरण को बदल लेना पड़ता है। अभी आज के समाज में, आज का समाज विशेषकर अमेरिका से बहुत ही अधिक प्रभावित है, और अमेरिका डॉलर से प्रभावित है। अमेरिका में लोग डॉलर छोड़कर कुछ नहीं समझते हैं। अगर भगवान को भी पूछते हैं ना, वहां पर कहीं वो डॉलर लगा हुआ है। वहां से अब नारी स्वाधीनता और ये सब बहुत सारी बातें हैं, और अच्छा फल है बुरा फल है इसका, ये 500 साल 1000 साल बाद समझ में आएगा। अभी हम लोग इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो हो रहा हम लोग केवल उसके बारे में बात करें कि भारतीय समाज
पति पत्नी के रिश्ते को कैसे देखें। और एक बात का आप लोग ध्यान रखें, और ये भी हम बोल देते हैं, अगर आप लोग कोई नेगेटिव चीज लिखे इस पर, मैं उस कमेंट को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं समझ लूंगा कि आपने बात को समझा नहीं है। अभी यहाँ पर जब एक तरह की बातें आ रही है, कुछ देर बाद ही सीता माई, सीता माता बातें करेंगी पति पत्नी को लेकर। वहां पर जाकर के बातें पूरी स्पष्ट होती हैं। हम लोग केवल अध्ययन कर रहे हैं, जैसा हम लोग वैसा कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, कौशल्या अपनी मां को समझा रहे हैं कि अगर पति की देख रेख पत्नी नहीं करे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो आप कहेंगे क्यों? पति अगर नहीं देखे पत्नी की, उसको भी तो बोला ही जाता है कि मां पाप है, शास्त्र में हर जगह आता है। यहां मनुस्मृति आदि में भी बात बार बार आती है कि जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उसके अलावा बोलते हैं कि जहां पर महिलाओं के, नारी के मन से दुख की सांस निकलती है, उस वंश का नाश हो जाता है, मनुस्मृति में है। खैर, लोग पढ़ते नहीं है, केवल गाली देते हैं, तो क्या इन लोग के बारे में बात करनी है। तो कहते हैं कि देखो मां, इनको पुत्र शोक भी है, राजा दशरथ को, और इनको कोई विशेष कष्ट नहीं हो, इस पर तुम ध्यान देना। और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि ये सब कुछ मिलकर के इनकी इह लीला ही समाप्त हो जाए, जो कि हो गया बाद में। व्रत उपवास निरता या नारी परमोत्तमा, भर्तारम नानुवर्ते सा च पाप गतिर भवेद। जो नारी व्रत उपवास आदि नहीं करे, व्रत उपवास, कहते हैं कि मां लोग या पत्नी ये जब व्रत उपवास करते हैं, तो उन पर जो आश्रित हैं, यानी उनके पति, उनकी संतान, तभी उनका मंगल होता है। अगर मां लोग व्रत उपवास आदि नहीं करें, लोग गड़बड़ा जाते हैं। अमेरिका इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां की लड़की को अगर बोला जाए कि आप थोड़ा व्रत उपवास करें, तो तुरंत वो जो है ना, विमेन लिव और इक्वालिटी और किसमें ठोक देंगे। और क्या हो रहा है देख लीजिए चारों तरफ, क्या सब चीज वहां पर तैयार हो रहे हैं। तो कहते सामाजिक जो एक सौम्य भाव है समाज में, पुरुष में जो एक शक्ति शक्ति का जो आविर्भाव होता है, अंदर में जो एक शक्ति रहती है, यह घर में जो नारी है, विशेषकर मां, वे जब पुत्र के कल्याण के लिए, पति के कल्याण के लिए व्रत उपवास आदि करती हैं, उसी से होता है। और यह करने के बाद उनको सेवा करनी पड़ती है, और उसे लाभ यह होता है कि पत्नी भी उत्तम गति पाती है मृत्यु के बाद। साथ में कहते हैं कि अगर पूजा वंदना नहीं करे नारी, और केवल पति की ही सेवा करे, उससे भी उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है। महाभारत में कुछ कुछ ऐसी कहानी आती है। ये सब सुनकर मां कहती है, मां रो रही हैं, गमने सुकृताम बुद्धिम नते शक्नोमी, नते शक्नोमी पुत्रक। बेटा, मैं तुम्हारे विचार को बदल नहीं सकती, मुझे पता है, और यह जो काल की गति है, इसका उल्लंघन करना भी संभव नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, जाओ वन को जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जब तुम लौट आओगे, तब ये जो मेरे अंदर जो आग जल रही है, यह शांत हो जाएगी। और मैं उस समय की प्रतीक्षा में रहूंगी। पता नहीं कब वो समय आएगा, 14 साल बाद, कि जब ये जो तुम जटावल्कल धारण कर वन से जो तुम लौटोगे, उसे मैं देखना चाहूंगी। अभी तो तुम उधर जा रहे हो ना, फिर मुझे देखना है। और इसके बाद मां स्वस्ति वचन करती हैं। स्वस्ति वचन यह भी हम लोग एक बतलाया, अभी देखेंगे, ये बहुत प्रचलित है भारत में। हम लोग पांव छूकर प्रणाम करते हैं बड़ों को। मुझे प्राय यह सब जब प्रश्न आता है ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान,
इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, हिंदी को परिभाषित करना मुश्किल है, हिंदू धर्म को परिभाषित करना मुश्किल है, हिंदुस्तान को परिभाषित करना मुश्किल है। अभी देख रहे हैं चीन आक्रमण कर रहा है, लेह, सिक्किम और वहाँ उनका कहना है कि नहीं, उनका इलाका है। समस्या लगी हुई है भारतवर्ष के साथ। कभी हम लोग अफ़गानिस्तान की सीमा तक थे। अभी देखिए वियतनाम में मिला है शिवलिंग और बोलते हैं 1000 साल पुराना है वो। तो हिंदू लोग काफ़ी दूर तक थे। विभिन्न कारणों से हम लोग थोड़े छोटे हो गए। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहुंच छोटी हो गई। हिंदुस्तान का भौगोलिक दायरा छोटा हो गया। लेकिन आप कैसे परिभाषित करेंगे हिंदू की सांस्कृतिक पहुंच? तो मैंने मजाक में ही निकाला है, लेकिन बहुत सुंदर है कि जहां तक पांव छूकर प्रणाम होता है, वहां तक हिंदू संस्कृति है। यह हिंदू संस्कृति की विशेषता है। एकमात्र हिंदू संस्कृति में ही है जहां चरण वंदना की जाती है। जहां भी देखेंगे चरण वंदना, वही हिंदू संस्कृति है। बदले में आजकल है आशीर्वाद किया जाता है, हम लोग आशीर्वाद देते हैं। तो मैं जब छोटा था, मैंने ब्रह्मचारी था, आज से 30-35 साल पहले की बात है। मुझे तो सन्यासी बने ही, मैंने रामकृष्ण मिशन में आए 40 साल हो चुके हैं। तो एक बार किसी बहुत ही सीनियर स्वामी जी को मैंने कहा, महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा। तो वो हंस के बोले, देखो आशीर्वाद तो केवल भगवान दे सकते हैं, हम लोग तो केवल तुम्हारी मंगल कामना कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर मैंने इसे बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन बात इतनी साधारण भी नहीं है कि आशीर्वाद केवल भगवान दे सकते हैं, हम लोग केवल तुम्हारी मंगल कामना कर सकते हैं। या मंगल कामना, यही प्रथा है हिंदू धर्म की। या आशीर्वाद की प्रथा नहीं है हम लोग के यहां। हम लोग के यहां प्रथा है मंगल कामना की, और यह मंगल कामना होती है स्वस्ति वचन से। जैसे आपने देखा होगा शंनो मित्र शंग वरुण, उसमें वहां से अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग अखबार आदि पढ़ते हैं, कि कोरोना के आक्रमण के समय डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। तो व्हाइट हाउस में उन्होंने कुछ ब्राह्मण को बुला करके कहा स्वस्ति वचन का पाठ करने के लिए। यह स्वस्ति वचन का पाठ, यह बहुत पुरानी परंपरा है अपनी, जिसमें हम लोग देव शांति, आकाश शांति, पृथ्वी शांति, इस तरह के मंत्र हैं वेद में बहुत सारे, किया जाता है। तो यहां पर कौशल्या अपने बेटे की मंगल कामना कर रही है स्वस्ति वचन के द्वारा। पूरा अध्याय, यह 25वां अध्याय है। अगर आप लोग वाल्मीकि रामायण कहीं से ले सकें, मेरे पास जो है यह गीता प्रेस की पुस्तक है, वहां पर जो है ना, कह रहे हैं कि यंग पालेसी धर्मम त्वम प्रीत्या च नियमेन च सवे राघव शार्दूल धर्म त्वम अभिरक्षतु। बाद में महाभारत में आकर के बहुत प्रचलित आ गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहां पर माता कौशल्या दूसरी तरह से बोल रही है कि अभी तक तुमने जिस धर्म का पालन किया है, यही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज हम लोग कहीं पर हम लोग धर्म से हट गए हैं, और ये जो प्रचलित वाक्य चारों तरफ आप लोग सुनते होंगे कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या हिंदू धर्म को लेकर के नहीं है, समस्या हमारी आपकी अपनी है कि हम लोग धर्म पालन नहीं करते हैं। मैं यहां पर हिंदू धर्म के आचार उपचार इस सब के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि कोई अगर आपको पूछे कि आप किस धर्म में प्रतिष्ठित हैं, क्या उत्तर आपका होगा? मेरा विश्वास मानिए, आपका उत्तर एक बड़ा सा शून्य होगा। कोई आचार है जिसमें आप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, जहां सीना ठोक कर आप बोले कि इस धर्म में मैं प्रतिष्ठित हूं? आप मातृधर्म में भी प्रतिष्ठित हैं, जो माता लोग आप लोग सुन रही हैं, जहां पर कि केवल अपनी संतान के मंगल के लिए आप अपने सारे सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले तक मैं बोलता था कि मां लोग
कुछ भी करे अपने बेटे के सामने नारी शांत हो जाती है। अब आजकल देख रहे हैं नारी लोग अपने बेटे को फेंक करके दूसरी शादी करके करने चली जाती है। एक बार बेलूर मठ में हमने देखा एक औरत अपने 2 बच्चे को आकर के यहाँ तालाब में डुबो करके चली गई। बीच-बीच में ही देखते हैं, नहीं देखिए अगर एक उदाहरण भी अगर ऐसा मिलता है, इसका अर्थ है कि भारत में कहीं पर धर्म जो है ना, अब अडिग नहीं रहा, डिग गया है। एक देखिए मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, केवल आप अपनी अंतरात्मा को पूछें। कोई एक चीज है जिसमें आप प्रतिष्ठित हैं? जो लोग जप ध्यान करते हैं या आप में से जो हैं जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप कोई भी कर सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि सूर्य टले, चंद्र टले, टले जगत व्यवहार, कुछ भी टले, लेकिन मेरा ये जो जप ध्यान तपस्या है, यह टलने वाला नहीं है। इसमें मैं प्रतिष्ठित हूं। अगर किसी चीज में आप प्रतिष्ठित हैं, ध्यान रखें, जब आप पर समस्या आएगी, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप क्यों इतने परेशान हैं? आज कोरोना के कारण इतना परेशान क्यों हैं? जीवन में समस्याओं से इतने परेशान क्यों? हमारे एक स्वामी जी हम लोगों को बोले थे, देख बापू, सुबह शाम 108 बार अगर इष्ट मंत्र का जप करो केवल सुबह शाम, तो जानना जीवन में 95 से 99% जो छोटी-छोटी समस्या हैं, ऐसे ही कट जाएंगी। हम लोग धर्म में प्रतिष्ठित नहीं रहते हैं और हमेशा बड़ी-बड़ी बातें। हमारे पूर्वजों ने तो वेद की रचना की थी जी, हमारे पूर्वजों ने उपनिषद की रचना की है जी। अरे पढ़े आप, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता का अध्ययन किया है आपने? गीता का मंथन किया है आपने? नहीं। तो किस धर्म में आप प्रतिष्ठित हैं? क्या आप दूसरों के प्रति, सेवा के प्रति समर्पित हैं? देखिए, ये सब सुनने में बहुत बुरा लगता है लेकिन सच्चाई है। हमारे सैनिक जब मरते हैं बॉर्डर पर, कितना, हाँ, आज ये डोनेशन दे रहा है, कल वो डोनेशन हो रहा है, फेसबुक पर इतना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ। और जब कंधार जब हाईजैकिंग हुआ था और उस समय जब हो रहा था कि नहीं टेररिस्ट को नहीं छोड़ना है, तो विमान में जो लोग थे उनके संबंधी लोग दिल्ली में कितनी चीख पुकार मचाए, नहीं उसको छोड़ना है, आप टेररिस्ट को रिहा कीजिए। कहां है आपकी देशभक्ति? आपकी सारी देशभक्ति तो फेसबुक में है, आपका सारा धर्म फेसबुक में है, जो कुछ भी है हम लोग का बस बोलने के लिए है, लेकिन जब अपने पर बनती है, हम लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। माता कौशल्या अपने बेटे को बोल रही है, बेटा तुम जिस धर्म में प्रतिष्ठित हो, यही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा अगले 14 साल तक। और जहां जहां देवस्थानों में जाके तुम नियमित प्रणाम करते हो, आप पता कीजिए आप लोग कितने हैं जो कि रोज नियमित सुबह में देवस्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके घर में फोटो वोटो लगा के रखा है, प्रणाम के, तब भी वो करेगा, जितना है उतना करेगा। लेकिन जितना गंभीर आप होंगे धर्म में, धर्म आपको उतनी ही शक्ति से आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद कहते हैं कि समिधा, कुशा, वेदी, मंदिर, ये सब जो लोग करते हैं, ये सभी तुम्हारी रक्षा करें। स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षि गण, नारद, ये सब तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करें। मैं संक्षेप में कर रहा हूं क्योंकि जहां जितने जो कुछ है ना, सबको माता कौशल्या सबके बारे में कह रही हैं। ऋतुएं, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, ये सब समय के विभाग हैं, ये सभी तुम्हारी रक्षा करें। और देखिए कितना सुंदर है, प्लवगा, वृश्चिका, दंशा, मत्स्यका, सेवकानने। वन में जो मेढक हैं, वानर हैं, बिच्छू हैं, मच्छर हैं, सर्प हैं, कीड़े हैं, ये तुम्हारे लिए हिंसक न बने, माता प्रार्थना कर रही है। बड़े बड़े हाथी, सिंह, ये लोग जो हैं, ये वन में तुमसे द्रोह नहीं करें। मां स्वस्ति वचन की जा रही है। ये स्वस्ति वचन आप देखेंगे
कवच, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें देखेंगे देवी कवच है। तो माना जाता है, हिंदू लोग मानते हैं, उस कवच का अगर कोई नियमित पाठ करे रोज सुबह में, तो जीवन में जो समस्याएं होती हैं लोग उससे थोड़ा बच जाते हैं। मैं अपने एक स्वामी जी को जानता था, जब भी उनके साथ कुछ झंझट वंझट अधिक होना शुरू होता था, तो 15 दिन 1 महीना तक जो है ना, रोज अर्गला कवच आदि अपना पाठ करते थे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ वो संभव हो तो पूरे 13 अध्याय 1 महीने तक 2 महीने तक करते थे, और सच में हम लोग देखते थे आश्चर्यचकित होकर, उनकी समस्याएं मिट जाती थी। अब इसमें देखिए क्या संजोग है, क्या है नहीं पता है, लेकिन हिंदू लोग मानते हैं कि इनका अगर पाठ किया जाए तो ये जो कवच आदि हैं रक्षा करते हैं। माता यहाँ पर कवच दे रही हैं। पहले की माताएं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं, अभी आपकी आज की माता लोग हिदायत देती है, देखो ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन सही माता जो होगी ना, वो सर पे हाथ फेर के उसे रक्षा कवच, तुम्हारी रक्षा हो। इसी को कहानी के रूप में महाभारत में बनाया गया। गांधारी दुर्योधन को जब छू करके उसे कवच देती है। सब कहानी है, ये सब कोई वास्तविक घटना तो है नहीं, लेकिन इससे आदर्श, हमारे जो आदर्श हैं, यह सामने आते हैं। ये सब ना फिर बोलते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, जितने देवता हैं, रक्षा करें। ये लंबा सा यहाँ पर लिस्ट है। और फिर पुरोहित को माता ने दक्षिणा दी, और कहते हैं कि इंद्र वृत्रासुर के युद्ध के समय इंद्र को जो आशीर्वाद मिला था, यानी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं भी तुम्हारे प्रति वैसे ही हैं, इत्यादि इत्यादि। और कहते हैं कि समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोग ये सभी तुम्हारी रक्षा करें। सब करने के बाद श्री रामचंद्र जी निकल जाते हैं। 26 नंबर अध्याय शुरू होता है। श्री रामचंद्र जी अब सीता के पास जा रहे हैं। यह अध्याय इसको हम लोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसमें से 1-2 श्लोक हम लोग यहाँ पर आलोचना करते हैं कि अभी वाद्य तो कौसल्याम राम संप्रस्थितो वनम। माता से स्वस्ति वचन लेकर श्री रामचंद्र जी वन की तैयारी के लिए अब निकल रहे हैं। माता को बतला दिया, लक्ष्मण को बतला दिया, अब सीता को बतलाना है। और इस महल से उस महल जा रहे हैं, रास्ते में लोग बाग देख रहे हैं, बात फैल गई है। लेकिन सीता जी को अभी तो कुछ नहीं पता है। हम लोग अध्ययन के समय कभी सीता माता, कभी सीता जी और कभी सीता कहेंगे, या ऐसे ही बोलने के कारण है। इसको लेकर के कोई आप लोग बात नहीं उठाएं। वैदेही चापि तत्सर्वम न शुश्राव तपस्विनी। या सीता माता के बारे में वर्णन करें, तपस्विनी। सोचिए, मुश्किल से उसमें 24-25 साल की होगी, और भी कम होंगी। तपस्विनी है, रानी है, लेकिन तपस्विनी। उनको लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है क्या हो गया। आश्चर्य ना, जीवन में हम लोग आस लगा करके बैठे रहते हैं, और इधर तूफान मच चुका होता है। जीवन की यही सच्चाई है। हम लोग कहते हैं ना, मेरे मन कछु और हैं, विधना के कछु और। हमारे मन में कुछ है, ईश्वर के मन में कुछ और है। ईश्वर के मन में कुछ और, इसे तो छोड़ दीजिए। घटनाएं हो चुकी होती हैं, और हम लोग यहाँ आशा लगा करके बैठे हुए हैं, यह होने वाला है। जिनको पूरा पता है, उन्हें पता है कि अरे हो तो कुछ और चुका है। सीता बैठी हैं, श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है। 5 नंबर श्लोक, जिनके पास पुस्तक है ना, वाल्मीकि रामायण, ये जो 26वां अध्याय है,
इसका 5 नंबर श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। मैं जब वाल्मीकि रामायण पढ़ता हूं, मेरे जितने भी परिचित हैं मैं सबको बोलता हूं कि देखिए, जीवन में एक बार वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़िए, और हो सके तो महाभारत अनुवाद के साथ ही पढ़िए, पढ़िए अवश्य। क्या आदर्श है और क्या वर्णन। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभूषितम प्रविष्ट जन संपूर्णम रिया किंचित अवांग मुख। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, श्री रामचंद्र जी को आदेश मिला और वे तो एक सुपुत्र की भांति, आदर्श पुत्र की भांति अपने पिताजी को बोल दिए कि हाँ, मैं वनवास को जा रहा हूं। माता को भी समझा दिया, भाई को भी समझा दिया। अब इनकी धर्मपत्नी सीता, इनको क्या बोलेंगे? पिता, जो पिता है उसको आपने नहीं चुना है, जो माता है उसको आपने नहीं चुना है, भाग्य ने दोनों दोनों को मिला दिया। माता पिता को भाग्य मिला देते हैं, लेकिन पत्नी का आप पाणी ग्रहण करते हैं। वहां पर आप यू मेक ए चॉइस, यू मेक ए कॉन्शियस चॉइस, इज ए कॉन्शियस डिसीजन। आपने निर्णय लिया है इसका, और सोच विचार कर निर्णय लिया है। आपने उसका हाथ पकड़ा है, पाणी ग्रहण किया है, और आप उसके लिए पूर्ण रूप से आप पर उसका दायित्व बनता है। आप धर्म प्रतिष्ठित हैं, आप सुपुत्र हैं, लेकिन आप एक सही पति भी हैं क्या? यह देखिए, यही है धर्म संशय। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के सामने आदर्श संतान बन गए। अब आदर्श पति रहे क्या? नहीं, नहीं रहे। हम लोग चाहे जितना भी भक्ति के मारे, चाहे जितना जो कुछ भी हम लोग बोल दें, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं रहे। और इस कारण से वाल्मीकि जी इसका वर्णन, इतना सुंदर वर्णन किए हैं ना, इसीलिए क्या है ना, धर्म ग्रंथ जब पढ़ेंगे ना, तुलसीदास जी आदि को पढ़ करके समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पर वो इस सबको ना लीला के रूप में, नाटक के रूप में बोलकर चला देते हैं। लेकिन अवतार जैसे श्री राम देव की जीवनी जब पढ़ेंगे, देखेंगे कि मानुषोचित जितने भी इमोशंस हैं, सब श्री रामकृष्ण में विद्यमान है। हम लोग भागवत जब पढ़ते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण की लीला लीला के रूप में आती है, सब कुछ नाटक है। रामचरितमानस में सब कुछ नाटक है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या होता है। वास्तव में यही होता है जो हम लोग देख रहे हैं। क्या श्री रामचंद्र जी प्रवेश करते हैं, लेकिन लज्जा के मारे उनका मुख झुक गया है। श्री रामचंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया है जहां पर उनका मन कलंकित हो। उनका कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन सीता को जब बोलने जा रहे हैं, अभी तक तो अपना सर उठा करके उन्होंने बोल दिया, लक्ष्मण ऐसी बातें मत करो, मां को समझा दिया, ये मत करो ये, लेकिन सीता के सामने उनका सर झुक गया, क्योंकि कलाई पकड़ी है उसकी, पाणी ग्रहण किया है उसका। वहां पर आप दायित्व से हिल नहीं सकते हैं। अत सीता समुत्पत्त्य वेपमाना चतंग पतिम। सीता देखते ही समझ गए मेरे पति के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है, और सीता कांपने लगी। वो मुंह देख करके समझ में आ जाता है ना। और कहते हैं अपश्यत शोक संतप्तम। देखिए, बहुत 5, 6, 7 ये 3 श्लोक ना बहुत बहुत मजेदार श्लोक हैं। जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा है और जय श्री राम बोलते हैं, उनके लिए तो बस मुझे यही कहना है कि भई आपके लिए मुझे दुख है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। जय श्री राम अगर बोलते हैं एक बार ना जोश में,
कम से कम एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। देखिए, हम लोग श्री रामचंद्र जी को बहुत कुछ कहते हैं ना, भगवान है ये, लेकिन देखिए वास्तव में क्या हो रहा है। सीता के सामने आ रहे हैं, उनका मुंह जो है शोक संतप्त हो गया है। अभी तक वो एक वीर पुरुष की तरह थे, अपनी मां के पास, अपने भाई के पास, अपनी सौतेली मां के पास, अपने पिताजी के पास अपनी शक्ति को संभाल करके अपने को संभाले हुए थे। लेकिन जब वास्तव में अपने के पास आए ना, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है 26-27। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसके बाद वाला जो होगा हम लोगों का, इसे भी बहुत मन लगा करके सुनिएगा कि अवतार जब आते हैं, भगवान जब आते हैं मनुष्य रूप में, उनका आचरण कैसा होता है। श्री रामचंद्र जी का मुंह सूखा हुआ नहीं है, शोक संतप्त है, बिल्कुल शोक शोक से भरा हुआ है। और कहते हैं ताम दृष्टवा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम। सीता को देखकर अब अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके शोक का बेग पूरा फूट करके गिर गया है और पूर्ण रूप से उनका शोक फट के निकल गया है। हम लोग जब वो सीरियल देखते हैं और कहानी सुनते हैं, उसमें ये सब वर्णन नहीं आता है। और तो फिर लगता है कि वो तो भगवान थे, उन्हें तो इस सबसे कुछ मतलब नहीं था, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अरे नहीं भाई, वे लोग भी जब मनुष्य रूप में आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और श्री रामचंद्र जी अभी तक जो धैर्य धारण किए हुए थे ना, कभी कभी देखेंगे बच्चों के साथ होता है, कहीं मार खाया कुछ हुआ ना, अपने को पूरा कड़े से रख लेता है। जैसे ही थोड़ा सा प्यार मिला, फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। जहां अपनापन है, आंसू वहीं निकलते हैं। ये रहीम रहीम कवि की बहुत सुंदर, और रहीम कवि का दोहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी ऐठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। आपकी जो मन की व्यथा है ना, अपने में ही रखिए, लेकिन पत्नी वह अपनी है और उनके सामने वह व्यथा फूट पड़ी। श्री रामचंद्र जी अपने दुख को अब नहीं संभाल पा रहे हैं। हर तरफ से 14 साल अकेले वनवास में रहना और इस तरह से सब कुछ खो देना बिना कारण के। श्री रामचंद्र जी का वो कहते हैं विवर्ण वदनम दृष्टवा, विवर्ण वदन, श्री रामचंद्र जी का चेहरा बिल्कुल विवर्ण हो गया है। सीता पूछ रही है, हे प्रभु क्या हुआ। इसके बाद से हम लोग आलोचना अगले दिन करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।